गति पाठ में त्वरण इसका आत्मा है। जितना बढ़िया कंसेप्ट इस पर होगा, न्यूमेरिकल या थ्योरी का प्रश्न उसी से बनेगा। पहले हम पूरा प्रयास कर रहे हैं कि आप इसके बात को समझे, क्या है ग्राफ पर किस तरह से मूवमेंट करेगा, कैसे न्यूमेरिकल बनेगा। ये आप 1 से 2 क्लास में ग्राफ आते आते खूब बढ़िया से इसको समझ पाओ। त्वरण को इंग्लिश में एक्सेलरेशन कहते हैं। आप लोग एक्सेलरेशन का मतलब अगर नहीं समझते हो तो ठेठ में इसको एक्सेलेटर कहते हैं। मोटरसाइकिल के एक्सेलेटर का नाम सुना होगा कि एक्सेलेटर बहुत दबा गया है, यही एक्सेलरेशन। अब तो आप लोग समझ रहे होंगे, यदि एक्सेलेटर ऐंठ देते हैं तो मोटरसाइकिल का स्पीड वही है कि बढ़ जाता है। वेरी गुड। और एक्सेलेटर उल्टा कर दिए तो वेग बढ़ जाता है कि घट जाता है? घट जाता। अच्छा ये बता लो जल्दी जल्दी सोच के, अगर एक्सेलरेशन ले लें तो पहला अक्षर ए, बोलो अगर एक्सेलरेशन 0 है तो वस्तु चल रहा है कि रुका हुआ है? क्या लगता है? अगर एक्सेलरेशन 0 है तो चल रहा है कि रुका हुआ है? तो या तो रुका हुआ हो सकता है या चल रहा है, तो वह एक समान वेग से चल रहा है। सुनते जाना, आप टर्म पर ध्यान दो। हम मोटरसाइकिल में एक्सीलेटर ऐंठ नहीं रहे, खास पर फिक्स करके अब आगे जा रहे हैं। एक्सीलेटर ऐंठ नहीं रहे तो हमारा वेग एक समान होगा। अगर 40 धरे हुए हैं मोटरसाइकिल तो 40, ना 39 ना 38, तो समझ लोगे कि एक्सेलरेशन 0। अगर मोटरसाइकिल पर बैठे हो और कांटा 60 मतलब 60, ना 59 ना 61, तो कहना वाह शून्य एक्सेलरेशन से चल रहे हैं। इसी का नाम है 0 एक्सेलरेशन। अब बताओ, अगर एक्सेलरेशन ऐंठ दिए, पॉजिटिव कर दिए, तो वेग वही रहेगा कि बढ़ जाएगा? बढ़ जाएगा। अगर एक्सेलरेशन निगेटिव कर दिए, उल्टा कर दिए, तो वेग घट जाएगा। अब बात आप बहुत बढ़िया एक्सेलरेशन से समझना शुरू कर दिए। यानी एक्सेलरेशन है क्या? या तो वेग बढ़ जाए या वेग घट जाए, तब एक्सेलरेटर का काम है। अगर वेग 0 रहेगा तो इसका मतलब है वेग एक समान रहेगा, तो मतलब है कि एक्सेलरेटर नहीं। और इसीलिए डिफिनेशन है, वेग में परिवर्तन की दर को या तो बढ़े या घटे, परिवर्तन होना चाहिए। वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, और त्वरण को किससे लिखते हैं? एस। अब बताओ, अगर त्वरण 0 है तो वस्तु का वेग एक समान। यदि त्वरण प्लस है तो वस्तु का वेग बढ़ेगा। यदि ब्रेक मार दिए हैं तो त्वरण प्लस है कि माइनस? जल्दी बोलिए। ब्रेक मारे हैं तो त्वरण प्लस की माइनस? और माइनस त्वरण को हम लोग रिटार्डेशन, मंदन कहते हैं। ध्यान से सुनेंगे, मंदन को इंग्लिश में रिटार्डेशन कहते हैं। ये सब खतरा है। पढ़ाएंगे त्वरण का ऐसा ही मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है, और परीक्षा में शैतानी करेगा मंदन का ऐसा ही मात्रक क्या है। लड़के बेचारे सोचेगा मंदन कौन होता है, रिटार्डेशन का मात्रक कैसे बनाएंगे। अभी मैं सभी बातों को और क्लियर करूं, धीरे धीरे आप इसके टर्म को समझ रहे हो। वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। अब फिजिक्स में एक बात ध्यान रखना है, वेग 2 तरह का होता है। शुरू का इनिशियल वेलोसिटी जो होगा उसको यू कहेंगे, यह पहला वेग है। और बाद का वेग जो होगा उसको भी कहेंगे। यानी कोई वस्तु 5 से 10 हो गया तो शुरू वाला वेग 5, बाद वाला वेग 10। 10 से चल रहा था, ब्रेक मारे रुक गया, तो सोचेंगे शुरू वाला 10, बाद वाला 0। और इसी में जो परिवर्तन होगा, बोलो 2 से 8 हो गया तो परिवर्तन कितना हुआ? 8 - 2।
बोलो 5 से 15 हो गया परिवर्तन, 15 माइनस 5। बोलो u से v हो गया परिवर्तन, v माइनस u। ये वेग में परिवर्तन है और इसके दर को टाइम से भाग दोगे, इसी को एक्सेलरेटर ए कहते हैं। मतलब हम लोग का एक फार्मूला आ गया, एक्सेलरेशन का फार्मूला v माइनस यू बटा टी। बोलो u क्या है, पहला वेग, v क्या है, t क्या है। बोलो अगर गाड़ी में ब्रेक मारेंगे तो v ज्यादा हो जाएगा कि कम, सोचना है बढ़िया से। ब्रेक मारेंगे तो v ज्यादा हो जाएगा कि कम। अगर v कम जाएगा, u ज्यादा रहेगा तो वैल्यू निगेटिव हो जाएगा। यानी ब्रेक मारने का मतलब एक्सेलरेशन निगेटिव है और इसको मंदन रिटार्डेशन कहते हैं। अगर हम एक्सीलरेटर दे दिए तो बताओ v बढ़ जाएगा तो इसका मतलब है त्वरण पॉजिटिव है। और अगर त्वरण पॉजिटिव है तो आपको दिमाग में सेट कर लेना है, एक्सेलरेशन पॉजिटिव हो गया, इसका मतलब ये वस्तु का वेग बढ़ते जा रहा है। और अगर वेग एक समान होगा तो बताओ जितना u उतना ही v। यदि दोनों बराबर रहेगा तो घटा के कितना आएगा, 0। तो 0 में से 0 गया, कितना हो गया, 0। अब इंपॉर्टेंट चीज जरा ध्यान से समझें, दोनों बराबर तो 0, माइनस मतलब ब्रेक लगाया और प्लस मतलब वेग बढ़ाए। अब एक चीज हमको सोच के बताओ, कंपटीशन में आपका प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछता है, व्यवहारिक प्रश्न। बताओ हम किसी गाड़ी पे सवार हैं और गाड़ी का वेग एक समान है। बोलिए, वेग एक समान है। वेग एक समान का मतलब 20 का वेग तो 20 का वेग, न घटा न बढ़ा। तो बोलो इस कंडीशन में हम जैसे उछलेंगे वहीं गिरेंगे। ध्यान से समझना, हम जहां उछले वहीं गिरेंगे। पृथ्वी क्या है, एक समान वेग से मूव कर रही, इसीलिए पृथ्वी पर आप जहां उछलते हो वहीं गिरते हो। ऐसा होता है क्या, अगर पृथ्वी को कोई कहे कि घूम रही है और तुम गेस करोगे कि सर उछले, अगर पृथ्वी घूम रही है तब तो आगे हो जाना चाहिए था, फिर हम वहीं कैसे गिर रहे हैं। इसका मतलब इसका वेग एक समान। आपसे पूछेगा कि एक रेलगाड़ी 20 किलोमीटर प्रति घंटा के वेग से जा रही है, एक लड़का एक गेंद को ऊपर की ओर फेंकता है तो गेंद हाथ में गिरेगा, आगे गिरेगा, पीछे गिरेगा। आपको पूरे इसका व्यवहारिक पहलू कितना समझे हो, इसी का नाम कंपटीशन। वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, उसको दैनिक जीवन में सोचना। बोलो एक रेलगाड़ी 80 किलोमीटर प्रति घंटा के वेग से चल रही और एक लड़का एक गेंद को ऊपर की ओर फेंका तो गेंद हाथ में गिरेगा कि पीछे कि आगे, आंसर हाथ में गिरेगा। लेकिन अब लेकिन है, यदि कहेगा कि एक रेलगाड़ी एक समान त्वरण से गतिशील है, जैसे ही त्वरण दे देगा तो समझना कि ड्राइवर लगातार एक्सीलरेटर ऐंठे जा रहा है। बताओ अगर लगातार एक्सीलरेटर दिए जा रहा है तो वेग वही होते जा रहा है कि बढ़ते जा रहा है। वेरी गुड। जिस समय तुम उछला था वेग था 10, गिरते गिरते वेग हो गया 40। अब बताओ जिस समय तुम गाड़ी पर उछला और ड्राइवर एक्सीलरेटर दे दिया, बताओ वहीं गिरोगे, आगे गिरोगे कि पीछे गिरोगे, क्या होगा, उस पॉइंट से पीछे। अब बताओ जरा, जैसे ही उछला ड्राइवर ब्रेक मार दिया, मंदन उत्पन्न कर दिया, तो बोलो आगे गिरोगे कि पीछे। उछले थे तो 20 और गिरते समय वो मारा है ब्रेक तो 10, तो क्या होगा, आप जिस वेग में उछले थे वो आपका बना हुआ है। रेलगाड़ी में आप 80 में बैठे हो तो आप भी 80 हो, उछल रहे हो तो उछलो, ट्रेन भी 80, तुम भी उछलने में भी 80, इसीलिए दोनों बराबर गिरे। अब हुआ क्या, आप उछले उस समय 80 और ट्रेन कर लिया 60, तो आप तो अपना 80 बनाए रहोगे।
ब्रेक तो इधर लगा नहीं, और ट्रेन ब्रेक मार के हो गया है कितना 60। तो पॉइंट बोलो, आगे रह गया कि पीछे? बोलो जल्दी जल्दी, पॉइंट कहाँ रह गया? तो पॉइंट का लोकेशन सोचना। अब क्वेश्चन 3 उठा, इस प्रश्न का जवाब दे दिया तो मतलब रेलवे लाइक त्वरण समझ रहे। एक व्यक्ति एक गेंद को उछलाता है, सुनना, रिवर्स क्वेश्चन कर रहे हैं, उल्टा, इससे आपके सोचने की शक्ति बढ़ेगी। एक व्यक्ति चलती गाड़ी में एक गेंद को उछलाता है और गेंद उसके पीछे गिरता है, तो रेलगाड़ी एक समान वेग से गतिशील है, एक समान त्वरण में गतिशील है, एक समान मंदन में गतिशील है, कुछ कहा नहीं जा सकता। फिर से सुनना, पहले क्वेश्चन पे खूब गौर करो। अब तुम्हें समझ में आ रहा होगा कितना खतरनाक क्वेश्चन पूछता है। जिस लड़के को कंसेप्ट नहीं है वो बेचारे को कहीं उलट दे। चलती हुई गाड़ी में एक व्यक्ति ने गेंद को उछलाया और वह पाया कि गेंद पीछे गिर गया, वो आगे चला गया। गेंद पीछे गिर गया, वो आगे चला गया। तो ट्रेन एक समान वेग से गया, या ब्रेक लगा लिया, या एक्सीलरेटर दे दिया? तो अब आप समझ गए होंगे, जिस समय गेंद फेंके, गेंद का वेग भी वही, व्यक्ति का वेग भी वही, लेकिन ड्राइवर एक्सीलरेटर दे दिया तो हम भाग गए आगे, गेंद बेचारा पीछे चल। इसका मतलब है रेलगाड़ी एक समान त्वरण से गतिशील था। बोलो, एक व्यक्ति गेंद को उछलाया और गेंद उसके हाथ में गिरा, तो रेलगाड़ी एक समान वेग से गतिशील। अब तो हम समझते हैं कि ऐसा क्वेश्चन का स्टेप सबका क्लियर हो गया है। थोड़ा सा स्टेप को और बढ़ाएं। अब आप लोग त्वरण बहुत बढ़िया समझ रहे। अब इसको न्यूमेरिकल राउंड में जहां ले चलेंगे और अगले क्लास इस पर न्यूमेरिकल जहां करवा लेंगे, तो एक न्यूमेरिकल ग्रुप डी में गारंटेड है, स्ट्रेट लाइन मोशन से या मोशन अंडर ग्रेविटी से। सेट देखोगे तो गुरुत्वाकर्षण के अधीन गति या सरल रेखा में गति, एक न्यूमेरिकल अवश्य देता है। और जिनका ही कंसेप्ट ठीक है, भार नहीं पड़ेगा। अब जरा एक बात हमको अब देख के बताइए, थोड़ा आपकी कल्पना शक्ति को अच्छा करते हैं। बोलिए जरा ध्यान से देख के। हमने यहां पर वेग लिखा है और यहां पर टाइम लिखा है और एक ग्राफ बनाया है, और आपसे पूछे कि त्वरण पॉजिटिव है कि निगेटिव है कि एक समान है। आपसे पूछा जाए त्वरण कैसा है, पॉजिटिव कि निगेटिव कि एक समान, क्या लग रहा? एक समान लग रहा। तो भारी मूर्ख हो, आंसर 0 होगा। त्वरण है ही नहीं इसमें, कैसे सोचते हो? यही सोचना है ग्राफ में। सुन लीजिए, जिन बच्चों को ग्राफ में डर लगता है, बढ़िया से सुनना। जब फिगर दे देगा ना, तो वहां कल्पना करना, टाइम अपने से सोचना कि ठीक है भाई, 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे, ये टाइम है, और इस पर वेग चलना 5 किलोमीटर प्रति घंटा, 10 किलोमीटर प्रति घंटा, 15 किलोमीटर प्रति घंटा। अपने से सोच लें, खुद से सोच लें, और तब चलो। 1 बजे 10 का वेग, पूछो इससे 2 बजे 10 का वेग, 3 बजे 10 का वेग, 4 बजे 10 का वेग, तो क्या एक्सीलरेटर दे रहा है? कहोगे एक्सीलरेटर बराबर 0, क्योंकि वेग एक समान। देखो जी, ग्राफ को ठीक से समझना। अब जरा जल्दी से सोच के हमको बता लो। धीरे धीरे आपका क्वेश्चन का रेंज में अच्छा करने जा रहा हूं, खाली सोचते जाओ ठीक से। वेग, समय, बोलो, त्वरण पॉजिटिव कि निगेटिव कि 0? अब बताओ, 1 बजे तो वेग कुछ है, 2 बजे और है, 3 बजे और है। इसका मतलब वेग वही है कि बढ़ रहा है? एक्सीलरेटर दे रहा है कि ब्रेक मार रहा है? ये पॉजिटिव त्वरण का ग्राफ है। अब जरा जल्दी से हमें सोच के बता लो। बहुत बढ़िया, आप लोग समझ रहे हो। वेग और समय, ये जरा जल्दी ले लो। पॉजिटिव, निगेटिव कि 0? जल्दी बोलिए। अब 1 बजे भाई इतना, और 2 बज गया तो इतना, 3 बज गया तो इतना। कहोगे लगता है ब्रेक मार रहा है।
वेग घट रहा है, इसी को निगेटिव त्वरण, रिटार्डेशन, मंदन कहते हैं। बोलो जी, ये बेस क्लियर है सबका? एक छोटी सी बात और तब हम लोग स्टेप चलेंगे। सुन लो, अब आपसे कहा जाए, बोलो ये पॉइंट ओ है, ए है, बी है और सी है। बोलिए ओ ए में प्लस त्वरण की माइनस त्वरण? वेरी गुड, वेग समय ग्राफ। ए बी में क्या है? वेरी गुड, जीरो त्वरण, क्योंकि सीधा हो गया ना। और जल्दी बोलो, बीसी में माइनस त्वरण। हम समझते हैं तीनों फेज एकदम क्लियर है सबका। अब यहां पर एक बात समझा रहे हैं जिससे आपका कंसेप्ट बनेगा, सुनते जाना है बढ़िया से। आपको एक ग्राफ दे देगा और दे देगा इसमें ऐसे, वेग मीटर प्रति सेकेंड, टाइम सेकेंड आपको दे दिए, और बोलिए 0, 2, 4, 6 ये ऐसे लॉक कर दिए। और यहां पे आपको दिए हुए हैं 4, 8, 12, ये मीटर प्रति सेकंड में दिया हुआ। अब आपसे कहेगा कि इसमें त्वरण का मान क्या होगा? ए बराबर व्हाट? पहले सुनना, आप पहले बताओ इसका शुरू का वेग कितना है? तो सोचो, शुरू का वेग u बराबर 0। बोलो बाद में वेग कितना? बाद में वेग कितना? v बराबर 12। कितना देर में? 6 सेकंड में। तो टाइम बराबर 6 सेकंड। ए का फॉर्मूला क्या सीखे? v माइनस यू बाई टी। बोलो 12 माइनस 0/6, 12/6 कितना आ गया? 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर इसका त्वरण। लेकिन मैं नहीं चाहता हूं कि ऐसे सीखो, ये सब तो ऐसे ही झूठ मूठ दिन काटे। अब आपको एक इंपॉर्टेंट चीज सीखना है, ग्राफ में अगर एक्सेलरेशन निकालना है तो सिर्फ इसका स्लोप थीटा, tan थीटा निकालो, जिसको स्लोप ढाल कहते हैं। कुछ नहीं करना है, न यू सोचो न भी सोचो। जब कोई फिगर देगा और कहेगा कि इसका त्वरण बताओ, तो तुम अपने से सीधा कर लेना और कहना कि त्वरण, तो हम सर जानते हैं त्वरण के लिए tan थीटा निकालते हैं, लंब बटे आधार, P बाई बी। बोलो इसका लंब कितना है? लंब कितना है? 12, और आधार कितना है? 6, तो त्वरण बराबर 2। आंसर हो, कोई फार्मूला नहीं चाहिए, सीधा ढाल निकालो। फायदा क्या होगा? अब इससे फायदा होगा कि दे देगा ऐसे ऐसे ए और बी, कहेगा कौन तेज चल रहा है। अब समझ लो, परीक्षा ना है, तुमको हो सकता है एक ऐसे भी दे दे, कहे कि 3 वस्तुओं के चाल को वेग समय ग्राफ में दर्शाया गया है, तो सबसे तेजी से कौन चल रहा है। तो अब जो लड़के तेज हैं उनको छोटी सी बात बता दे, जब कहे कौन तेज है तब बैठ के ससुरो ससुरो इस पर जैसे बच्चा ससरता है, जिसका ढाल ज्यादा है, स्लोप ज्यादा है, वो तेज। तो बैठ के ससुरो, सी में तो पसरो हो गया, ये तो ससुरो है ही नहीं, और पसरो हो गया तो त्वरण बराबर 0। पसरो है तो त्वरण नहीं है, ससुरो में त्वरण। बोलो ये तो लाइन क्लियर है सबका? अब बताओ, हम दोनों में बैठ बैठ के ससर रहे, ज्यादा कस के ससरेंगे ए में कि बी में? जल्दी बोलिए, ए में। तो ए का एक्सेलरेशन ज्यादा है, कुछ नहीं बनाना है। कई लड़का बेचारा खाली सेटर इतना ही कर दे, देखो कई लोग का दुख कितना खराब है, सेटर केवल कर दे भी 80 मीटर प्रति सेकेंड और सेकेंड, इसके बाद 3 लाइन खींच दे। अब बताओ एक लाइन और खींचे, ए बी सी, और उसके बाद यहां दे दे 4, 8, 12, 16, हो सकता है यहां पर 10 दे के कटिंग पॉइंट को भी मिला दे, 2, 4, 6, 8। सबसे अधिक त्वरण किस वस्तु का है? अब कई लड़के का लक्षण है, बहुत भारी न्यूमेरिकल पूछा था, न्यूमेरिकल है
त्वरण का मतलब ढाल निकालो, tan थीटा। ससुरो जल्दी किसमें ससुरो? ए में। कहना इसका एक्सेलरेशन सबसे ज्यादा, इसका एक्सेलरेशन उससे कम है, सबसे कम एक्सेलरेशन इसका। बोलिए बेस क्लियर हो गया सबका। अब इन बातों को हम लोग नोट करेंगे, तो लिखा जाए।